अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सुन रहे हैं हमजा वॉइस, जहां रूह को सुकून मिलता है और ईमान ताज़ा हो जाता है। आज की यह दास्तान उन दीवानों के लिए है जिनके दिलों में गौस ए पाक का नाम बसता है, जो हर तकलीफ में पुकारते हैं या गौस, जो हर खुशी में कहते हैं या गौस। ए दीवानों, थोड़ा रुको, सांस लो और इस दास्तान को अपनी रूह से सुनो, क्योंकि आज की यह बात शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान है, बेहद रहम वाला है। द्रूद और सलाम उन पर जो रहमतुल्लिल आलमीन है, सैयदुना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर उस हस्ती पर सलाम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून से हैं, जिनकी नस्ल पाक है, जिनका दामन थामना खुद एक इबादत है। सैयदुना हज़रत शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाहु ताला अन्ह। ए दीवाने ए गौस, आपने गौस ए आज़म का नाम सुना है, आपने उनसे मोहब्बत की है, आपने उनसे दुआएं मांगी हैं, लेकिन एक सवाल है, एक बहुत ज़रूरी सवाल। क्या आपने कभी रुक कर यह सोचा कि गौस ए आज़म से मोहब्बत का मतलब क्या है? क्या सिर्फ उनका नाम लेना काफ़ी है? क्या सिर्फ 11वीं शरीफ पर फातिहा पढ़ लेना काफ़ी है? क्या सिर्फ उनकी दरगाह पर जाना काफ़ी है? नहीं, गौस ए आज़म रहमतुल्लाहि अलैह ने खुद फरमाया था, मेरे दीवाने वो हैं जो मेरी राह पर चलते हैं। मेरी राह अल्लाह की राह है, मेरी राह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ज़रा रुको, इस बात को दिल में उतारो। गौस ए आज़म की राह अल्लाह की राह है। ए दीवानो, उनका नाम था अब्दुल कादिर, यानी अल्लाह की कुदरत का बंदा। उनका लक़ब था मुहीउद्दीन, यानी दीन को जिंदा करने वाला। और दुनिया ने उन्हें जाना गौस ए आज़म के नाम से, यानी सबसे बड़ी फरियाद सुनने वाले। अल्लाह के हुक्म से सन 470 हिजरी में रमज़ान की पहली रात जीलान के एक घर में एक नूर उतरा। उनकी माँ सैयदा उम्मुल खैर फातिमा 60 साल की थीं। 60 साल जब माँ बनती हैं, तब बेटा पैदा होता है जो गौस ए आज़म बनता है। यह अल्लाह की शान है, यह अल्लाह का इरादा था। और इस बच्चे ने जन्म लेते ही पहले रमज़ान का पूरा रोज़ा रखा। माँ कहती थी, सहरी के बाद मेरा बच्चा दूध नहीं पीता था, इफ्तार के वक़्त ही दूध पीता था। सुभान अल्लाह, दुनिया में आने से पहले ही उन्होंने अल्लाह के हुक्म को माना। यह थी उनकी शुरुआत। ए दीवानो, गौस ए आज़म की पूरी ज़िंदगी में एक चीज़ थी जो हर जगह नज़र आती है। वो चीज़ है सब्र, और दूसरी चीज़ है अल्लाह पर यकीन। उन्होंने बगदाद में पढ़ाई की, भूख में, प्यास में, तन्हाई में। वो खुद फरमाते थे, बगदाद में मुझ पर जो मुसीबतें आईं, अगर उन्हें किसी पहाड़ पर रख दिया जाता तो पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े हो जाता, लेकिन वो नहीं टूटे, क्योंकि उनके पास एक चीज़ थी। वो चीज़ थी अल्लाह की एक आयत। जब तकलीफ बेहद बढ़ जाती तो वो ज़मीन पर लेट जाते और बार बार पढ़ते, फिन्ना मल उसरी उसरा, इन्ना माल उसरी उसरा। बेशक तंगी के साथ आसानी है, यकीनन तंगी के साथ आसानी है। सूरह इंशिराह आयत 5-6। 2 बार अल्लाह ने 2 बार कहा, एक बार नहीं 2 बार, जैसे अल्लाह कह रहे हों, ऐ मेरे बंदे, मैं भूला नहीं हूँ, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ आसानी आने वाली है। ए दीवाने ए गौस, क्या तुम भी किसी तंगी में हो? क्या तुम्हारे घर में परेशानी है? क्या तुम्हारे दिल में कोई दर्द है? तो सुनो, गौस ए आज़म का दीवाना वो नहीं जो सिर्फ उनका नाम लेता है। गौस ए आज़म का दीवाना वो है जो मुसीबत में भी अल्लाह से नहीं टूटता। वो है जो कहता है, या अल्लाह, तू है तो सब है। और मेरे गौस ए पाक ने भी यही सीखा था। ए दीवानो, गौस ए आज़म ने पढ़ाई के बाद 25 साल बगदाद के जंगलों में गुजारे। 25 साल
रात को जिक्र, दिन को इबादत, जमीन पर सोना, पत्थर का तकिया, कभी कभी तीन तीन दिन फाका, कभी कभी 40 दिन बिना खाए। वो खुद फरमाते थे, 40 साल तक मैंने ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। सोचो, 40 साल रात भर जागते रहे, नमाज में खड़े रहे, अल्लाह की याद में डूबे रहे। और यह किसी मजबूरी से नहीं था, यह मोहब्बत से था, अल्लाह की मोहब्बत से। ए दीवाने, तुम उनके दीवाने हो तो क्या तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो? यह सवाल तकलीफ देह है, लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि गौस ए आज़म का दीवाना और नमाज छोड़ने वाला, यह दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ए दीवानो, बगदाद 521 हिजरी। एक दिन गौस ए आज़म अपने उस्ताद हजरत शेख अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाहि अलैह के पास बैठे थे। उस्ताद ने उन्हें किसी काम से भेजा। जैसे ही वो गए, उस्ताद ने वहां बैठे लोगों से कहा, एक दिन आएगा जब इस जवान का कदम तमाम औलिया अल्लाह के कंधों पर होगा और उस वक्त के सारे वली उनके सामने झुक जाएंगे। थाम वो लम्हा भी आया जब गौस ए आज़म ने अपना पहला दर्स शुरू किया। जब उनकी आवाज बगदाद की गलियों में गूंजी, लोग उमड़ने लगे, हजारों, लाखों। एक दिन वो मिंबर पर खड़े हुए, एक हाल उन पर तारी हुआ और उन्होंने कहा, कदमी हाजी ही अला रकरबती कुल्ली वली इल्लाह। मेरा यह कदम तमाम औलिया अल्लाह के कंधों पर है। और उस वक़्त बगदाद से लेकर मदीना तक हर जगह जो भी वली था, जो भी अल्लाह का दोस्त था, उसने अपनी गर्दन झुका ली। यह हजरत जुनैद बगदादी की पेशीना गोई 200 साल बाद पूरी हुई। यही वजह है कि हमजा वॉइस पर सुनाई जाने वाली कहानियां दिलों को छू जाती हैं, क्योंकि यहाँ हर लफ्ज में सच्चाई है और हर सच्चाई में हिदायत। ए दीवानो, उनका दर्स शुरू हुआ तो बगदाद की फजा बदल गई। उनके एक जलसे में 70,000 लोग आते थे। 4 लोग उनकी बातें लिखते थे, 2 कारी कुरान पढ़ते थे और हर जलसे में गुनहगार तौबा करते थे, काफिर इस्लाम कबूल करते थे। रोने की आवाजें आती थीं, दिल बदलते थे। 500 से ज्यादा गैर मुस्लिमों ने उनके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ बोलते नहीं थे, वो जीते थे। जो बोलते थे वो करते थे, जो सिखाते थे वो खुद उस पर चलते थे। ए दीवाने, क्या तुम भी ऐसे हो? क्या तुम भी जो कहते हो वो करते हो? ए दीवानो, 11 रबीउस्सानी, इसीलिए इसे 11वीं शरीफ कहते हैं। यह दिन उनके विसाल का दिन है, यह दिन उनकी याद का दिन है, यह दिन दुआओं की कबूलियत का दिन है। लेकिन ए दीवाने, 11वीं शरीफ का असली मतलब क्या है? यह सिर्फ खाना बांटने का दिन नहीं, यह सिर्फ मिठाई देने का दिन नहीं। यह वो दिन है जब तुम उनसे वादा करो कि उनकी राह पर चलोगे। और उनकी राह क्या है? अल्लाह की इताअत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, सच्चाई, इबादत, गरीबों की मदद, नफ्स पर काबू। है दीवाने, जब अल्लाह तुम्हें याद करे तो फिर क्या कमी रहती है? जब अल्लाह तुम्हारी तरफ देखे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती। ए दीवानो, दीवाना वो नहीं जो सिर्फ नारे लगाए, दीवाना वो नहीं जो सिर्फ जलसों में जाए। गौस ए आज़म का असली दीवाना वो है जिसके अंदर ये बातें हों। पहली बात, जब कोई तकलीफ आए वो पहले नमाज पढ़े, रोए, दुआ मांगे और कहे, या अल्लाह, मेरे गौस ए पाक के सदक़े में मुझे माफ़ कर। दूसरी बात, जब खुशी आए वो शुक्र करे और उस खुशी को अल्लाह की राह में लगाए। तीसरी बात, जब कोई उसका बुरा करे वो माफ़ कर दे, क्योंकि गौस ए आज़म ने पूरी ज़िंदगी किसी से बदला नहीं लिया। चौथी बात, जब रात आए वो तहज्जुद पढ़े, कम से कम 2 रकात, और उस वक्त जब दुनिया सो रही हो वो अल्लाह से बात करे। पांचवी बात, जब किसी गरीब को देखे वो उसकी मदद करे। और क्योंकि गौस ए आज़म
भूखे को खाना खिलाते थे, नंगे को कपड़ा देते थे, रोते को चुप कराते थे। ए दीवानों, यह बात दर्द से कह रहा हूं। आज के दीवाने नारे लगाते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, जलसों में जाते हैं लेकिन घर में झूठ बोलते हैं, गौस ए आजम का नाम लेते हैं लेकिन उनकी तालीम भूल गए हैं। गौस ए आजम का दर रहमत का दर है, उनकी बारगाह बंद नहीं है लेकिन उनकी बारगाह का दरवाज़ा तकवा से खुलता है, इबादत से खुलता है, सच्चाई से खुलता है। अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह बकरह आयत 153। और गौस ए आजम की पूरी जिंदगी इसी आयत की तफसीर है। ए दीवानों, एक बात जो दिल को सुकून देती है, एक बात जो रूह को ताजगी देती है। गौस ए आजम ने अपनी जिंदगी में और विसाल के बाद भी अपने दीवानों से वादा किया है। उन्होंने खुद फरमाया, जो मुझसे मोहब्बत करे मैं उसकी मदद करूंगा, अल्लाह के हुक्म से, जिंदगी में भी और मौत के वक्त भी। मस्दर बहजतुल असरार। ए दीवाने, यह सुनकर दिल को कितना सुकून मिलता है, लेकिन याद रहे यह मदद उसी के लिए है जो उनकी राह पर चले। मदद उसके लिए नहीं जो सिर्फ नाम ले, मदद उसके लिए है जो उनकी तालीम पर अमल करे। ए दीवानों, एक लम्हा होता है हर इंसान की जिंदगी में, एक ऐसा लम्हा जब अल्लाह की तरफ से एक दरवाज़ा खुलता है। कुछ लोग उस दरवाजे से गुजर जाते हैं और उनकी जिंदगी बदल जाती है। कुछ लोग उस दरवाजे को देखते हैं और वापस पलट जाते हैं और वो लम्हा फिर नहीं आता। ए दीवाने, शायद यह कहानी यह लम्हा है, शायद अभी इस वक्त यह आवाज़ तुम्हारे उस दरवाजे की दस्तक है। अल्लाह तुम्हें बुला रहा है। गौस ए आजम की रूह अपने दीवानों के लिए हमेशा दुआ करती है। तो क्या तुम मुड़ोगे? क्या तुम बदलोगे? क्या तुम कहोगे, या अल्लाह, आज से मैं तेरा हूँ, आज से मेरी जिंदगी तेरे लिए, मेरी नमाज तेरे लिए, मेरा वक़्त तेरे लिए, मेरी ज़बान सच्चाई के लिए, मेरा दिल तेरी याद के लिए। आर्ट। ए दीवानों, गौस ए आजम की किताब फतहुर रब्बानी से एक जुमला। यह जुमला पढ़ो, दिल में उतारो और याद रखो। ऐ मेरे बेटे, दुनिया तेरे पास आए उससे पहले अल्लाह के पास जा। मौत तुझे ढूंढे उससे पहले तू अल्लाह को ढूंढ। वक़्त निकल जाए उससे पहले वक़्त का इस्तेमाल कर, क्योंकि जो वक़्त गया वो कभी नहीं लौटता। ए दीवाने, यह जुमला एक पूरी जिंदगी की नसीहत है। दुनिया से पहले अल्लाह, मौत से पहले तौबा, वक्त निकलने से पहले इबादत। ए दीवानों, आज का ज़माना बहुत मुश्किल है। हर तरफ फितना है, हर तरफ मुसीबत है, रिश्ते टूट रहे हैं, घर उजड़ रहे हैं, दिल बेचैन है, रूहें प्यासी हैं। लेकिन एक इलाज है, एक ही इलाज, अल्लाह की तरफ लौट आओ। और इस लौटने में गौस ए आजम का वसीला लो, उनकी तालीम को पकड़ लो, उनकी राह पर चल पड़ो, उनके प्यार में अल्लाह का प्यार ढूंढो, क्योंकि औलिया अल्लाह से मोहब्बत अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता है। रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के औलिया से दुश्मनी रखे अल्लाह उससे ऐलान ए जंग करता है। बुखारी हदीस। ए कुदसी। ए दीवानों, आखिर में एक बात और, गौस ए आजम की शान अल्लाह ने बनाई है, उन्हें अल्लाह ने चुना है, उनका मकाम अल्लाह ने दिया है। हम उनकी शान नहीं बढ़ाते, वो तो पहले से बुलंद है, हम उनसे जुड़कर अपनी शान बढ़ाते हैं। जब कोई कहता है या गौस, तो वो दरअसल कह रहा होता है, या अल्लाह, मैं तेरे उस बंदे के वसीले से मांगता हूँ जिसे तूने बहुत पसंद किया, और अल्लाह जिसे पसंद करे उसके वसीले को भी पसंद करता है। ए दीवानों, अब दुआ का वक़्त है। या अल्लाह, आज जो भी इस दास्तान को सुन रहा है उसके दिल में नूर भर दे। जिसकी ज़िंदगी में मुसीबत है उसे सब्र दे और उसकी मुसीबत को रहमत में बदल दे।
जिसका दिल टूटा हुआ है उसे जोड़ दे, जो गुनाहों में डूबा है उसे तौबा की तौफीक दे।